हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज दिनांक 29 नवंबर को हम देखेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो आगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर को कोई भी एग्ज़ाम नहीं था एसएससी दिल्ली पुलिस का। तो दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कौन है जो डब्ल्यूएचओ में चीफ साइंटिस्ट हैं? तो हाल ही में भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सौम्या स्वामीनाथन यादव को डब्ल्यूएचओ में चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर सौम्या स्वामीनाथन यादव होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आया है नाम डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 1948 में किया गया था। और इसके सीईओ टेड्रोस एडेनम हैं। टेड्रोस एडेनम इसके सीईओ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी का बाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रानी का बाब सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात में है। यानी कि रानी का बाब गुजरात में पाटन में स्थित सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर आया है नाम रानी का बाब। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि 100 नंबर के नोटों पर यानी कि 100 नंबर के नोटों पर सन 2018 में रानी के बाब का मानचित्र को चिन्हित किया गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रानी के बाब को सन 2014 में 22 जून को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कच्छ के रण में होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरी क्रीक गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर यानी कि गुजरात में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के किस नृत्य को रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि लद्दाख के किस नृत्य यानी कि डांस को रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है। तो लद्दाख के सोंडोल डांस को रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सोंडोल डांस होगा। और यहाँ पर आया है फ्रेंड्स नाम लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्तमान में लद्दाख के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में लद्दाख के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा हैं। और इससे पहले लद्दाख के गवर्नर जगदीश चंद्र मुर्मू थे। जगदीश चंद्र मुर्मू थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। और यह इस योजना का शुरुआत यानी कि तमिलनाडु मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत सन 1925 ईस्वी में ही किया था। और बात करें कि दूसरे नंबर पर भारत का वह कौन सा राज्य है जो मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत किया था, तो सेकेंड नंबर पर गुजरात ने सन 1984 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किया था। और उसके बाद केरल ने किया था। और बात करें कि पूरे भारत में मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो पूरे भारत में मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत सन 1995 ईस्वी में पूर्ण रूप से किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर सर सैयद अहमद खान होगा। और अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा सन 1875 ईस्वी में किया गया था, जो अलीगढ़ के एंग्लो यूनिवर्सिटी में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था?
तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड पीढ़ी में किया गया था, यानी कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट पीढ़ी में किया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो रज्मनामा महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो इसका राइट आंसर महाभारत होगा। और यहाँ पर आया है नाम महाभारत, तो महाभारत के लेखक यानी कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो साल्टपीटर का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 है, तो इसका राइट आंसर KNO3 होगा। और दोस्तों यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि रासायनिक नाम से संबंधित दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो आप रासायनिक नाम से रिलेटेड पढ़ के ही जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो वर्धा योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने यानी कि महात्मा गांधी ने सन 1937 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान पर वर्धा योजना की शुरुआत किए थे। और वर्तमान में इसे यानी कि वर्धा योजना को बेसिक शिक्षा अभियान के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें हस्त उत्पादों के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्धा योजना की शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट पेश किया जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पेश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 112 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई गोल्ड खरीदने में कितने स्थान पर रही है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई गोल्ड खरीदने में कितनावें नंबर पर रही है। तो हाल ही में आरबीआई वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 6ठे स्थान पर रही है, यानी कि आरबीआई गोल्ड खरीदने में वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 6 पोजीशन पर रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आरबीआई के पास टोटल रिजर्व यानी कि टोटल गोल्ड 625 टन है। और यहाँ पर आपको यह भी जानना चाहिए कि क्योंकि एग्जाम यह भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट गोल्ड लीडिंग कंट्री कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड यानी कि सोना का उत्पाद करने वाला देश चाइना है, और सेकंड पर रसिया है, और थर्ड पर कजाकिस्तान है, और फोर्थ पर तुर्की है यानी कि टर्की, और फिफ्थ पे पोलैंड है। तो यह आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो बिहार के जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर जल निश्चय योजना है। और यहाँ पर आया है नाम G20, तो G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन रियाद में किया गया था। रियाद यानी कि सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का यूनिट क्या है।
तो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का यूनिट यानी कि एसआई यूनिट केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।